Bismillahirrahmanirrahim. Ji class 8 9th. Today our lecture is about logarithm. How can we find out the logarithm of a number? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लॉगरिथम एक ऐसा कानून होता है, एक ऐसा लॉ है जिसके ज़रिए हम लार्ज नंबर्स को स्मॉल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि आप किसी भी नंबर को 10 की पावर में जो है किस तरह से मेंशन करवा सकते हैं। दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ द लॉगरिथम, ताकि आपके तमाम नंबर्स, जितने भी नंबर्स का आप लॉग लेंगे, वो तमाम नंबर्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और एक ही बेस के साथ वो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। उसके लिए हमें लॉगरिथम फाइंड करना आना चाहिए। तो लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं लॉगरिथम को फाइंड कैसे करना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 11। लॉग ऑफ 11 अगर आपने फाइंड आउट करना है तो लॉग फाइंड करने के लिए दो स्टेप्स होते हैं, दो चीजें आपको फाइंड करनी है। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मैंटिसा। अगर आप इस 11 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये बनता है 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। ये जो 1 आया है पावर में, 10 की पावर में, दैट इज नोन एज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक। ओके। और फिर हम बात करते हैं मैंटिसा की। तो मैंटिसा आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपने 11 का लॉग फाइंड करना है। आप ये नंबर्स देखें जिनकी यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। ये लॉग टेबल आपकी बुक में लास्ट में मौजूद है, आप वहां से ये देख सकते हैं। तो ये 10 से लेकर बेसिकली 99 तक वैल्यूज चलेंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके पास जस्ट फर्स्ट 5 वैल्यूज रिप्रेजेंट करवाई हैं। तो 11 को आपने लॉग 11 का फाइंड करना है तो 11 के जीरो में देखेंगे तो वो क्या बना 0414। तो लॉग ऑफ 11 बन गया 1। जो आपके पास डेसिमल है उस आप कैरेक्टरिस्टिक के बाद डेसिमल पॉइंट प्लेस करते हैं और उसके बाद मैंटिसा मेंशन कर देते हैं। तो इट्स मीन 1.0414 इज द लॉगरिथम ऑफ 11। अब इसका फंक्शन क्या हुआ? एक तो आप देखें कि 11 जो के नंबर था बड़ा, 10 से बड़ा नंबर था, अब ये नंबर जस्ट 1.0414 बन गया। तो 11 नंबर ऑब्वियसली 2 डिजिट्स वाला नंबर था, बड़ा नंबर था, और अब ये लॉग लेने के बाद जस्ट क्या बन गया 1.0414। एक तो ये इसका काम है कि इसने इस लार्ज नंबर को रिड्यूस करके स्मॉल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, और दूसरा इसका मतलब ये है कि आप 11 को अगर लिखना चाहें कि ये 10 की पावर क्या लिखा जा सकता है, तो अगर आप 10 की पावर 1.0414 लेंगे तो यू विल गेट 11। नाउ वी आर मूविंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 12.3। 12.3 का अगर आपने लॉग फाइंड आउट करना है तो पहला स्टेप वही है कि यू हैव टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक। उसके लिए आप देखें 12.3 को अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या बनाएंगे जी? यहाँ पर आप ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास ये बनेगा 10 की पावर अगेन 1, क्योंकि आप इसका पॉइंट शिफ्ट करेंगे यहाँ से। ये आपने 3.1 में डिस्कस किया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन। तो ये पावर फिर 1 बन गया, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक भी क्या आ गया 1। और मैंटिसा कैसे आएगा? अब आप फिर 12 को देखेंगे, लेकिन 12 के बाद यहाँ पर 3 है, तो अब आप 12 के जीरो में नहीं देखेंगे। जब कुछ ना हो आगे तो ऑब्वियसली आप 11 के जीरो में देखेंगे, लेकिन अगर ये 12 है तो अब आप 12 के यहाँ पर इसको देखेंगे 3 में। तो ये 3 में क्या बन रहा है 0899। तो मैंटिसा क्या आ गया 0899 इज योर मैंटिसा, और लॉग ऑफ 12.3 बन गया 1.0899। सो अब आप देखें कि ये नंबर जो कि 12.3 था रिड्यूस होके, यानी कि लॉग में कन्वर्ट करने के बाद ये जस्ट 1.0899 रह गया। और अगर आप चाहते हैं कि 12.3 10 की पावर में जनरेट हो तो ये 12.3 कैन बी रिटन एज 10 रेज टू पावर। अगर आप 10 की पावर ले लेंगे 1.0899 तो आपके पास यही आंसर आएगा 12.3। ओके। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज लॉग ऑफ 146.8। 146.8 के लिए भी आपने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला काम कैरेक्टरिस्टिक जो कि 2 आ गया, अब आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। और आपको ये लिखने की, मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जस्ट कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। तो आप जस्ट अपने माइंड में सोच लें कि आपके पास 10 की पावर 2 बनेगी तो 2 विल बी द कैरेक्टरिस्टिक। और मैंटिसा आपने फाइंड करना है, तो हमेशा यहाँ पर 2 ही डिजिट्स होंगे। मैंने आपको बताया 10 से लेकर ये 99 तक चलेगा। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स इस नंबर के क्या है 14। अब आप 14 के 6 में देखें, तो 14 के 6 में देखें तो ये आपके पास बनता है 1644 लेकिन आगे 8 भी तो है ना आपके पास, लिहाजा अब आप इसको 8 में देखेंगे इसी लेवल पर डिफरेंस कॉलम में। तो डिफरेंस कॉलम में 2 नंबर्स आ रहे हैं 8 में, 2, एक 25 और एक 23।
अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसमें जो भी ऐड करना चाहें, दिस इज कॉल्ड मीन डिफरेंस। आप इसमें 23 ऐड करना चाहें तो आप 23 ऐड कर सकते हैं, और अगर आप 23 नहीं 25 ऐड करना चाहते हैं अब तो ये इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने 1644 में प्लस कर दिया 23 को, यू विल गेट 1667, और अब आपके पास लॉग बन जाएगा 146.8 का 2.1667। दिस इज द लॉगरिथम ऑफ 146.8। ओके, इसी तरह से आपके पास कुछ और नंबर्स भी हो सकते हैं, लाइक यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 3। अब अगर आपने लॉग ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखें यहाँ पर तो 3 के ही नहीं है, शुरू 10 से होते हैं ये नंबर्स, तो आप 30 में देखेंगे। आप किसमें देख लेंगे? 30 में। और चूंकि अब 3 के बाद भी आगे कुछ भी नहीं है सिवाय 0 0 के, वही आप प्रोड्यूस यहाँ पर कर सकते हो, तो 30 के भी आप 0 में, क्योंकि ये बेसिकली आप 3 को क्या लिख सकते हैं? 3.000। तो ऑब्वियसली इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा? 0। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्यों 0 बनेगा? क्योंकि 3 को आप जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जब इसका डेसिमल आपको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ये 3 का डेसिमल लास्ट पे है तो वो यहीं पर रहेगा, इसलिए 10 की पावर 0 आएगी, तो 0 आपका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। और लॉग के टेबल में आप 30 के 0 में देखेंगे तो वो 4771 आएगा, तो लॉग ऑफ 3 आपके पास 0.4771 प्रोड्यूस हो गया। ओके, और नेक्स्ट आपके पास पार्ट है लॉग ऑफ 0.0258। अगर आपने 0.0258 का लॉग फाइंड आउट करना है तो अगेन सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक विल बी bar2। bar2 मींस बेसिकली -2 है, लेकिन माइनस में और बार में फर्क होता है। आप कैलकुलेटर पे कभी बार यूज कर नहीं सकते, वहां पर आप माइनस यूज करेंगे, लेकिन जब आप इसको मेंशन करेंगे तो इसको bar2 के साथ मेंशन करेंगे। तो इसका, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आएगी तो इसमें 10 की पावर -2 बनेगी, क्योंकि इसका पॉइंट आप यहाँ से यहाँ पर जब शिफ्ट करेंगे तो जब पावर -2 बनेगी तो कैरेक्टरिस्टिक को आप -2 की बजाय क्या मेंशन करते हैं? हमेशा bar2। मेंटिसा आपके पास कैसे आएगा कि आप 25 के 8 में देखेंगे। ऑब्वियसली आप 0 तो है ही नहीं आपके पास, यहाँ पर कहीं पे भी आपको 0 वैल्यूज ही 10 से स्टार्ट होती हैं, तो इट्स मीन कि आप 0 0 देख नहीं सकते, 02 नहीं आपको मिलेगा, आपको मिलेगा ही स्टार्ट में 25। तो आप 25 के 8 में देखें, ये 25 के 8 में आपके पास आ गया 4116। दिस इज योर मेंटिसा, और लॉग आ गया bar2 0.4116। अब आपके पास एक और पार्ट है लॉग ऑफ 0.3087। अगर आपने इसकी लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत है, और कैरेक्टरिस्टिक इसका बनेगा bar1, चूंकि आपके पास 10 की पावर -1 आएगी, दैट्स द रीजन के द कैरेक्टरिस्टिक विल बी -1 विच इज bar1। सो मेंटिसा, यू कैन इजीली फाइंड आउट द मेंटिसा नाउ कि आप 30 के 8 में देखेंगे, व्हेन यू विल सी इन द कॉलम 8 ऑफ 30 यू विल गेट 4886, और 4886 के बाद यहाँ पर आपके पास अगेन 7 भी है, तो 7 को आप डिफरेंस के कॉलम में भी देखेंगे, विच इज ओनली वन वैल्यू विच इज 10। आप 10 को इसमें प्लस कर देंगे, यू विल गेट 4896। So log of 0.3087 is equal to bar 1.4896. This is the logarithm of 0.3087. So guys, this is all about today's lecture, and now your homework is exercise 3.2 question number 1 part 1 to 4. हम exercise 3.2 के बाकी क्वेश्चंस कर चुके हैं सिवाय फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के, वो मैंने आपको आज फर्स्ट क्वेश्चन उसका शेयर कर लिया है, लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंटी लॉगरिथम से रेलिवेंट होगा, वो हम डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 3.4 की तरह मूव करेंगे इंशाल्लाह, फिर हमारा ये चैप्टर वाइंड अप होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।